देहरादून से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड में राजस्व लोक अदालत का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को आसान, सस्ता और समयबद्ध इंसाफ देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्य के 13 जिलों में 210 स्थानों पर एक साथ इस पहल की शुरुआत की गई है, जहां करीब 6,933 लंबित मामलों के जल्द निस्तारण का टारगेट रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की जमीन और परिवारों की आजीविका से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के साथ सुलझाया जाएगा। रामनगर से बड़ी खबर है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सियों के प्रवेश को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रशासन ने 1 अप्रैल को नई स्थायी परमिट धारकों के लिए लॉटरी सिस्टम से चयन का फैसला किया है। सीटों से ज्यादा आवेदन आने के चलते अब सभी की नज़र इस प्रक्रिया पर टिकी हुई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 93 जिप्सियों को लॉटरी के जरिए एंट्री दी जाएगी, जबकि नए परमिट धारकों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए फिर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। देखिए, हमारे जो टोटल अभी रजिस्ट्रेशन होने हैं उसमें जो हमारे वैलिड पाए गए हैं, सारी ओपन कैटेगरी ईडीसी, वो हमने सारे इन कर लिए हैं जो वैलिड था। अब उसके बाद भी जो हमारे आवेदन आए हैं वो ज़्यादा आए हैं जितनी हमारे पास सीमा थी। तो अभी हमारे पास ओपन कैटेगरी में 43 सीट्स के अगेंस्ट 64 जो आवेदन है उनके अगेंस्ट लॉटरी हमें करनी पड़ेगी 43 सीट्स के लिए। और ईडीसी की बात करें तो ईडीसी में ऐसे 66 जो हैं रजिस्ट्रेशन आए हैं और उसमें 50 सीट्स के अगेंस्ट 66 लोगों की लॉटरी होगी। नहीं, वो लोग इसी उसमें आए थे कि ईडीसी के अंदर भी एक जैसे ओपन कैटेगरी में हमारा वो होता है कि 5 साल वालों को एक प्रायोरिटी दी जाती है, 8 साल वालों को दी जाती है, उसी तरीके से ईडीसी में भी किया जाए। बट हमारा जो भी गाइडलाइंस हैं उसमें ईडीसी के अंदर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग एक मीटिंग थी कि भाई आप जो एक आवेदन है अपना दे सकते हैं। 93 जिप्सियों को लॉटरी के जरिए एंट्री के मामले में जिप्सी कारोबारी नामित अग्रवाल ने मीडिया से बात की। देखिएगा, ये जो लॉटरी होने जा रही है ये बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। इससे पहले भी जो लोग हाईकोर्ट गए थे वहाँ से एक निर्णय आया था, माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश आया था कि लॉटरी जो हो वो सब में हो और निष्पक्ष तरीके से हो, ना कि उसमें कोई कैटेगरी बनाई जाए। अब इन्होंने क्या किया है कि इसमें कैटेगरी में आ दिया। 8 साल से पुराने लोगों को इन्होंने वरीयता दे दी है और 5 साल से पुराने लोगों को इन्होंने वरीयता दे दी है। यानी कि नए परमिट धारकों को, मंत्री जी का एक लेटर था जिसको कि हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उस लेटर को निरस्त किया गया है। अब हमको इसमें लॉटरी तो करा रहे हैं लेकिन निष्पक्ष तरीके से नहीं करा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट प्रशासन ने माननीय उच्च न्यायालय की आदेश की भी अवहेलना की है, जिसको लेकर हम फिर से न्यायालय की शरण लेंगे। और ये जिनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, या तो उन गाड़ियों को ये सरकारी दामाद बना लें। और आजमगढ़ से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 7 दिवसीय जन सुनवाई के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी और ज़रूरतमंदों की मदद की है। इस दौरान गरीब कन्याओं, असहाय परिवारों और ज़रूरतमंद लोगों को करीब 4,45,500 रुपये की आर्थिक सहायता चेक के जरिए प्रदान की गई है। गुड्डू जमाली ने कहा कि जनसेवा ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी लाइफ में तो वो मैंने भी देखा है, और जब मुझे ये लगा कि नहीं, मैं कुछ उसमें से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, समाज को भी वापस कर सकता हूँ, तो मैंने उसको शुरू कर दिया था। उस वक्त से ही कर दिया था, पूरा जिला जानता है। और इसमें मैं कभी ये नहीं देखता कि मुझे, अब यहाँ जिले के बाहर से लोग आते हैं, गाजीपुर से, बनारस से, कोई इधर से आ जाता है जो मेरे जिले से लेना देना नहीं है, कहीं से भी आ जाते हैं, तो मैं कभी उसका नाम नहीं पूछता, धर्म नहीं पूछता, जाति नहीं पूछता। अगर मेरी आंखों ने ये महसूस कर लिया कि नहीं, ये जेन्युइनली नीडी आदमी है, तो मैं उसमें को करने का प्रयास करता हूँ। और सिम भाई, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। ये एक सामाजिक समाज के लिए मैसेज है, खास तौर से बेटियों के लिए। बेटियां किसी भी की हों, किसी धर्म जाति की हों, बेटियां सबकी साझा है। आजमगढ़ से बड़ी खबर है। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला पुलिस बाइक रैली का भव्य आयोजन किया गया है। क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने पुलिस लाइन से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरी और नारी सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों और साइबर सेफ्टी को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही एंटी रोमियो अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रमों को और तेज करने पर जोर दिया गया। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत द्वितीय चरण के उस पे शुरुआत पे ये रैली का आयोजन किया गया है।
पुलिस रैली किया। और ये बाइक रैली निकाली गई है ताकि हम जागरूक कर सके लोगों को, वो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो जान सके कि उनके राइट्स क्या हैं, हेल्पलाइन नंबर्स क्या हैं, उसके बारे में वो जान सके। और अगर उनको कोई परेशानी या कोई चीजें होती हैं तो वो बेझिझक और बिना किसी डर के अपनी बात पुलिस के समक्ष रख सके। मैम कहाँ से कहाँ तक ये रैली निकाली गई? हाँ, ये रैली आज पुलिस लाइन आजमगढ़ से निकाली गई है और ये अग्रसेन चौराहा होते हुए और रैदोपुर तिराहा होते हुए फिर ये वापस पुलिस लाइन ही आएगी। झांसी से बड़ी खबर है। बुंदेलखंड विकलांग विकास समिति की बैठक में सांसद नारायण दास अहिरवार की दिव्यांगजनों के हित में पहल को सराहा गया है। सांसद ने लोकसभा में पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने, बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग उठाई। समिति ने इसे दिव्यांगजन समाज के अधिकार और सम्मान की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए सरकार से जल्द सकारात्मक फैसले लेने की उम्मीद जताई है। हमारे सारे दिव्यांगों की टीम पिछले कई महीनों से आवाज उठा रही थी कि दिव्यांगों की पेंशन 1,000 बहुत कम है, उसको बढ़ाकर 5,000 किया जाए। और बिजली का बिल दिव्यांग कहाँ से भरेगा, तो कम से कम उसको 50% की छूट दी जाए। और गैस की इतनी किल्लत हो रही है, दिव्यांग कहाँ से लेगा, तो उसको गैस उसके घर पे मुहैया कराई जाए। और दिव्यांगों की जितने भी स्कूल हैं, गैर स्कूल हैं, उन सबको फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, जो कि हमने पिछले बार कई प्रशासन से कहा, कई सांसद विधायकों से कहा, लेकिन हमें माननीय सांसद नारायण दास अहिरवार जालौन सांसद मिले। उन्होंने कहा, हमारी बातें सुनी दिव्यांगों की, और सुन के उनका हृदय जो है पसीजा। बुंदेलखंड से बड़ी खबर है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के जरिए सौंपा है। ज्ञापन में मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और सीएससी पीएचसी में डॉक्टरों, स्टाफ और उपकरणों की भारी कमी का मुद्दा उठाया गया है। खासतौर पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के कई पद खाली होने पर चिंता जताई गई। मोर्चों ने चेतावनी दी है कि जल्द भर्ती नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ये मेडिकल कॉलेज में 175 चिकित्सकों के नियमित पद सृजित हैं, जिसमें से 51 तो लंबे समय से, वर्षों से खाली चल रहे हैं। 62 नियमित हैं और 62 इनने संविदा से भरे हैं। जो 62 नियमित हैं उनमें से कई वीआरएस ले रहे हैं और कई ऐसे हैं जिनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। कई इसमें छुट्टी में चले जाते हैं, कई आते नहीं हैं। तो कुल मिला के 80 ऐसे चिकित्सक हैं जो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हर मंच से कहते हैं कि यूपी में सब चंगा है और बुंदेलखंड में विकास की गंगा है, आखिर में क्यों छल कर रहे हो हमारे साथ। जो 62 संविदा वाले थे, हमारे जो आदरणीय प्रधानाचार्य आए हैं, भगवान जाने उनकी कौन सी सनक थी या क्या था, उन्होंने उनका रिन्यूअल भी बंद कर दिया। अब उसमें से 50% आने को तैयार नहीं है। कुल मिला के एक षड्यंत्र चल रहा है कि जो हम बुंदेलखंडी हैं, हम अपनी मौत ना मरें, हम अकाल मौत के शिकार हो जाएं। झांसी में गैस एजेंसियों द्वारा कहीं ना कहीं कालाबाजारी करने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं और लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। प्रशासन को ऐसी गैस एजेंसियों पर निगरानी करनी चाहिए। ऐसे ही एक मामला महावीरन नगरा निवासी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि वो जेल चौराहे पर स्थित रामराज गैस एजेंसी पर अपने सिलेंडर की बुकिंग करने पहुंचे तो उनका सिलेंडर पहले ही फरवरी में बुक हो चुका था और होम डिलीवरी भी दिखा दी गई। ओम प्रकाश शर्मा 1 महीने से परेशान है और एजेंसी मालिक अब अगले महीने का इंतजार करने को कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? भैया ओम प्रकाश शर्मा। क्या समस्या है? समस्या जो है भाई, जब महीनों से समस्या हो रही है, ये गैस नहीं आ रही है। जो हमारी ये फरवरी की फर्जी बुकिंग हो गई, गैस सिलेंडर गायब हो गया। अच्छा, आपने बुकिंग करी थी? हाँ, नहीं हमने नहीं करी थी। अपने आप बुकिंग हो गई, इतना गायब हो गई। अच्छा, तो इसकी शिकायत करी आपने? शिकायत करी, साहब को अधिकारी को भी करी थी। अधिकारी के हम इसकी जाँच करेंगे, कोई जाँच नहीं हुई साहब। तो सिलेंडर आपको मिला के नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। कब से नहीं मिला? जब ये आप बुकिंग करोगे 10 तारीख के बाद आपकी बुकिंग होगी इसमें। तो कब और से? सुबह रात को 8 बजे लेके सुबह 4 बजे तक करो। तो कब से सिलेंडर नहीं मिला आपको? कब से हमें फरवरी का सिलेंडर मिला ही नहीं है। अच्छा, क्या चाहते हो? चाहते क्या गैस मिले और क्या चाहिए। तो और भी लोगों को गैस मिल रही है? तो मिलने वाला मिल रही, ब्लैक से भांग वाला दुनिया को मिल रही गैस। कोई 1500 की बेचा, कोई 1600 की बेचा, बहुत ऑफर में चलेगा। कौन सी एजेंसी है आपकी? इंडियन गैस सर्विस। अयोध्या से बड़ी खबर है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ स्थल पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और विधायक अभय सिंह
मौजूद है। दमकल की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। राजघाट बाटी वाले बाबा घाट के पास चल रहे यज्ञ स्थल पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। थाना कैंट क्षेत्र में सरयू एक कथा का और यज्ञ का कार्यक्रम विगत दिनों से चल रहा था, जिसके दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस फोर्स की और फायर की लगातार ड्यूटी लगी हुई थी। आज यहाँ पर सूचना मिली कि यज्ञशाला के पास से कुछ आग लगने की जानकारी हुई है। तत्काल यहाँ पर मौजूद जो फायर टैंकर है और यहाँ पर जो फोर्स है उनके द्वारा आग पर काबू पाने के लिए अपना प्रयास स्टार्ट कर दिया गया और अतिरिक्त फायर टैंकर्स और फोर्स के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से यहाँ पर तत्काल पहुँचा। यज्ञशाला के अलावा यहाँ पर जो गौशाला है उसकी भी जो वहाँ पर भी आग की सूचना थी, तो दोनों जगह पर फायर टेंडर द्वारा आग पूर्णतः बुझा दी गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक दिल दहला देने वाली खबर है। भारत नेपाल सीमा गौरीफंटा इलाके में एक युवक टैक्सी के बोनट पर अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। पीड़ित राम भगत को टक्कर मारने के बाद आरोपी उसे करीब 4 किलोमीटर तक बोनट पर लटकाकर दौड़ाता रहा। पीछे आ रही कार सवार लोगों ने पीछा कर टैक्सी रुकवाई, तब युवक की जान बच सकी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 27 मार्च 2026 को थाना गौरीफंटा क्षेत्र अंतर्गत गौरीफंटा पलिया रोड पर टैक्सी ड्राइवर के विवाद के दौरान एक व्यक्ति टैक्सी की बोनट पर बैठ गया, जिसको टैक्सी ड्राइवर द्वारा कुछ दूर तक बोनट पर बैठाकर ही गाड़ी चलाई गई है। इस संबंध में थाना गौरीफंटा पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से बड़ी खबर है। बदहाल सड़क व्यवस्था की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। आदमपुर थाना इलाके के गारापुर गांव में 80 साल के बुजुर्ग की अर्थी ग्रामीणों को कीचड़ और जर्जर रास्ते से कंधों पर ले जानी पड़ी। अंतिम यात्रा में भी सम्मानजनक सुविधा नहीं मिलने से लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।